मॉड्यूल 4 में हम व्यक्तित्व विकास के लिए योग के दृष्टिकोण से पंचकोश के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। योग और आयुर्वेद की पारंपरिक भारतीय प्रणाली ने आध्यात्मिकता को बहुत आसानी से उजागर किया है। इनका विश्वास है कि वांछित आध्यात्मिक स्वभाव विकसित करके व्यक्ति इष्टतम स्वास्थ्य, पूर्णता, उत्पादकता और रचनात्मकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण में मानव व्यक्तित्व को निरंतर विकसित करने का एक पक्ष है और इसके लिए साक्षात्कार या आत्म मूल्यांकन का अभ्यास जरूरी है। यह कैसे किया जाए? अन्नमय कोश में दुनिया से जुड़े बहिर्मुखी आत्म से शुरुआत करते हुए प्राणमय कोश में जीवन की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मनोमय कोश में मानसिक स्थिति पर, विज्ञानमय कोश में बौद्धिक कार्यों पर और अंततः अत्यधिक आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने आध्यात्मिक अनुभवों का ध्यान आनंदमय कोश में केंद्रित किया जाता है। योग का मानना है कि व्यक्तित्व का विकास पूरे जीवन में जारी रहता है। हालांकि पहले के सीखे हुए व्यवहार के प्रभाव बने रहते हैं जिन्हें संस्कार कहा जाता है। यदि कोई गलत संस्कार बन जाए तो वह दोष कहलाता है, जिससे आत्म अवधारणा का पतन होता है। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो एक नकारात्मक आत्म छवि यानी निगेटिव सेल्फ इमेज की स्थिति है। योग से निर्धारित होता है कि यदि वांछनीय योग प्रथाओं का पालन किया जाए तो संस्कारों को समय के साथ बदला जा सकता है और पंचकोशों में से किसी में भी प्राप्त दोष को साफ किया जा सकता है। पंचकोश टाइपोलॉजी में शरीर और जीवन के बीच, शरीर और मन के बीच, विचारों और बुद्धि के बीच, बुद्धि और सेल्फ फुलफिलमेंट आत्मपूर्ति के बीच और सबसे ऊपर आध्यात्मिक और प्राकृतिक वस्तुओं के बीच अंतर बताया गया है और इनमें से प्रत्येक के साथ अत्यधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्यों में से प्रत्येक का व्यक्तिगत मार्गदर्शन करता था ताकि उनके पंचकोशों में अच्छे गुण विकसित किए जा सके। आज भी योग चिकित्सा में पांचों कोशों में संतुलन बहाल करने का काम किया जाता है। हम देखेंगे कि अष्टांग योग को व्यक्तित्व विकास और नकारात्मक विशेषताओं के सुधार पर कैसे लागू किया जाता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के वर्गीकरण में योग के 8 अंग हैं। पहला यम यानी संयम, दूसरा नियम यानी अनुशासन, तीसरा आसन यानी मुद्रा, चौथा प्राणायाम यानी श्वसन और जीवनी शक्ति का अभ्यास, पांचवा प्रत्याहार यानी ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण, छठा धारणा यानी फोकस एकाग्रता, सातवां ध्यान और आठवां समाधि यानी अपने में डूब जाना। प्रत्येक कोश में किस प्रकार कार्रवाई की जाती है? सबसे पहले अन्नमय कोश, जो कि बाहरी दुनिया के साथ परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। अन्न की उपलब्धता पर्यावरण द्वारा निर्धारित की जाती है, जो बदले में नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। योग अभ्यास में एक आकर्षक शारीरिक अस्तित्व के लिए सही भोजन, सही दिनचर्या और उपयुक्त उपवास का पालन करने पर जोर दिया जाता है। नियमों का एक सेट है, जैसे स्वच्छता जिसे शौच कहते हैं, आत्मानुशासन जिसे तपस कहते हैं और संतोष जो कि एक संतुलित जीवन शैली का आधार है। नंबर 2 प्राणमय कोश, जो बाहरी जगत के साथ परस्पर क्रिया के लिए शरीर की ऊर्जा के संबंध में है। योग में इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए विभिन्न आसनों, प्राणायाम आदि का निर्धारण किया गया है। ऐसी कई प्रथाएं होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र चिकित्सा शास्त्र में उपचार का एक हिस्सा रही हैं ताकि शरीर की अखंडता और क्रियाओं को कायम रखा जा सके।
नंबर 3, मनोमय कोश। यह मानसिक ढांचे के माध्यम से दुनिया का अनुभव कराता है। योग में मानसिक स्थिति के असंतुलन को ठीक करने के लिए ध्यान पर बहुत जोर दिया जाता है। आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि ध्यान मानसिक विकारों के लिए चिकित्सा है। योग मानसिक विचलन के सुधार के लिए यम यानी अनेक प्रकार के संयमों का निर्धारण करते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, जो सही और गलत के बीच के अनुभवों में विभेद कराता है। योग के नियमों में स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन, सेल्फ स्टडी, और प्रत्याहार यानी इंद्रियों का नियंत्रण, और धारणा यानी फोकस, एकाग्रता जैसी प्रथाएं व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और विशेष कौशल को विकसित करने में मदद करती है। पांचवा है आनंदमय कोश। आत्म अनुभवों में आध्यात्मिक अर्थ की खोज कराता है। ध्यान से, एकाग्रता यानी धारणा से, और अंत में समाधि यानी अपने में डूबने से परात्परता की वह स्थिति साकार हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि एक व्यक्तित्व विशेषता के सिद्धांत के रूप में, ट्रेट थ्योरी के रूप में, पंचकोश टाइपोलॉजी का अनुप्रयोग सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और साथ ही व्यक्तित्व के विकास के उपकरण के रूप में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टूल के रूप में भारतीय संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। इसके 3 कारण हैं। कारण 1, यह विशिष्ट भारतीय संस्कृति की मान्यताओं पर आधारित है। एक भारतीय के व्यक्तिगत अनुभव अक्सर पश्चिमी विचार के विपरीत होते हैं। पश्चिम में व्यक्तिगत स्वायत्तता को सर्वोपरि माना जाता है और वैवाहिक साथी के साथ भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंधों को व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। लेकिन पूर्व की संस्कृतियों में, भारत में, हमारा परिवार और हमारा आध्यात्मिक विश्वास सभी पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जो कि पंचकोश से संभव है। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ यानी भौतिक स्व, वाइटल सेल्फ यानी जीवंत स्व, मेंटल सेल्फ यानी मानसिक स्व, इंटेलेक्चुअल सेल्फ यानी बौद्धिक स्व, और स्पिरिचुअल सेल्फ यानी आध्यात्मिक स्व। ये 5 कारकों से पंचकोश सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। ये आसान है। वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स थ्योरीज जटिल सिद्धांतों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। अंत में योग अभ्यास व्यक्तित्व की विकास की क्रमिक प्रक्रिया से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को पहले कुछ नियमों के बारे में सिखाया जा सकता है, जैसे फिर वह आसन, प्राणायाम आदि सीख सकता है। फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाए और कई अन्य प्रथाएं भी सीख सकता है, और जब वह एक इष्टतम परिपक्वता को प्राप्त कर ले, एक डिजायरेबल मैच्योरिटी के लेवल को प्राप्त कर ले, तो वह समाधि, ध्यान, धारणा कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए पंचकोश की योजना व्यवहारिक है और किसी व्यक्ति पर आधुनिक समय की मांगों के साथ इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। यहां हम इस कोर्स को विराम देते हैं। आशा करता हूं कि अब आप भी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से पंचकोश की अवधारणा का अपने व्यक्तित्व के विकास के उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस कोर्स को गहन रूप से समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि पंचकोश का ढांचा आत्म अवधारणा के प्रति एक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो मानव अस्तित्व के बहुस्तरीय स्वभाव पर जोर देता है। 5 कोशों का अन्वेषण करके व्यक्ति अपनी शारीरिक, ऊर्जा, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आयामों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह मॉडल आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत विकास के लिए एक संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। ऐसे युग में जहां समग्र कल्याण को बढ़ती हुई मान्यता मिल रही है, पंचकोशों की प्राचीन बुद्धि आत्म के भीतर, कार्यस्थल पर और दुनिया के साथ सामंजस्य प्राप्त करने के लिए समय समय पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस कोर्स के विकासकर्ता डॉक्टर परेश सक्सेना ने प्रबंधन में मास्टर्स किया है और वे प्रशिक्षित चिकित्सक भी रहे हैं।
इसलिए उन्होंने इस मामले के दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है, जिससे इस प्राचीन परंपरा के लिए आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में मदद मिली है। इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को अपनाने से गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। ये व्यक्ति की एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है, जो आत्म की केवल भौतिकवादी या न्यूनीकरणवादी दृष्टि की सीमाओं को पार करता है, चाहे वे कोई भी संगठन हो, सरकारी या निजी। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी शिक्षार्थियों को इस पाठ्यक्रम से अत्यधिक लाभ होगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।